हेलो आज कैसे हो। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हम आज के अपने नेक्स्ट बैटल सेट में जो है हमारा बैटल सेट नंबर 3। आज हमारा डे 21 है जो एनडी नेवी एयरफोर्स के लिए है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमने बोर्ड पर लिख के रखा हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 5x बटा 1 माइनस 6x स्क्वायर। तो dy बटा dx हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ ट्रिक्स लगानी होंगी। जैसे y इक्वल टू tan इनवर्स इस 5x को हम क्या ये लिख सकते हैं 3x प्लस 2x। ये लिख सकते हैं ना, क्योंकि 3x और 2x हमारा क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा बटा 1 माइनस का इसे ऐसे लिख सकते हैं 3x इंटू 2x। 6x स्क्वायर को अगर 3x इंटू 2x लिखेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा 6x स्क्वायर हो जाएगा। 6x स्क्वायर हो जाएगा तो 3x इंटू 2x है। तो क्या आया y इक्वल टू tan इनवर्स। तो tan इनवर्स ये त्रिकोणमिति में फॉर्मूला होता है कि tan इनवर्स x प्लस वाई इक्वल टू क्या होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y और इसका फॉर्मूला क्या होता है tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई इसका फॉर्मूला होता है। तो क्या होता है tan इनवर्स x प्लस वाई इक्वल टू क्या होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y रख सकते हो। और इसका ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। तो आपको दिख रहा होगा कि हमारा यही फॉर्मूला बन रहा है कि x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो इसको बना के लिख सकते हैं हम tan इनवर्स x क्या हमारा 3x प्लस tan इनवर्स y क्या है हमारा 2x। तो आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा जो हमने ऐसे सॉल्व कर दिया। हमने इनवर्स त्रिकोणमिति के फॉर्मूले से यहाँ तक ले लिया है। चलिए इसे अब आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व हमें डिफरेंशिएशन करना है dy बटा dx इक्वल टू tan इनवर्स 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 बटा 1 प्लस 3x का होल स्क्वायर। और फिर फलन के फलन अवकलन से 3x का फिर से अवकलन होगा तो 3x का अवकलन होगा तो क्या आ जाएगा 3 प्लस tan इनवर्स 2x का क्या होगा 1 बटा 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर इंटू 2x का द्वारा से करेंगे फंक्शन वाई फंक्शन अवकलन से। तो 2x का द्वारा से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। तो हमारा क्या हो जाएगा dy बटा dx इक्वल टू 3 बटा 1 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 2 बटा 1 प्लस 4x स्क्वायर। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा और हमारा क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। तो क्वेश्चन क्या है कि y इक्वल टू tan इनवर्स 5x बटा 1 माइनस 6x स्क्वायर हमें क्वेश्चन दिया है और dy बटा dx हमें फाइंड आउट करना है। तो इसे फाइंड आउट करने के लिए हमने एक ट्रिक लगाया कि y इक्वल टू tan इनवर्स 5 3 और 2 क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। तो 1 माइनस 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा और x इंटू x क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। और इसमें एक फॉर्मूला बन रहा है इनवर्स त्रिकोणमिति का क्या tan इनवर्स x प्लस y वाला क्या होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। और इसका एक फॉर्मूला क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई होता है इसका फॉर्मूला। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। फिर हमने क्या किया ये फॉर्मूला लगाया तो क्या होगा tan इनवर्स 3x प्लस tan इनवर्स 2x हो गया। तो हमने इसको फॉर्मूला से सॉल्व किया तो हमने tan इनवर्स वाला डिफरेंशिएशन लगाया। tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है और हमने इसे लगा के इसे सॉल्व कर दिया। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि y इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बटा 2 और एक्स क्यू बटा 3 प्लस एक्स 4 बटा 4 आयोटा में 4 d2 बाय बटा dx स्क्वायर ज्ञात करना है। तो y इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बटा एंगस्ट्रॉन 2 माइनस
एक्स स्क्वायर बटा एंगस्ट्रॉन 3 प्लस एक्स पे घात 4 एंगस्ट्रॉन 4 इक्वल टू डॉट 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 d2y बटा dx स्क्वायर में फाइंड आउट करना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, इस पूरे को हम क्या मान सकते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है, इस पूरे को अगर ऐसे दे दिया हो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बटा 2 एक्स क्यूब बटा 3 प्लस एक्स क्यूब बटा 3 एंगस्ट्रॉन में, तो y इक्वल टू क्या हो जाता है, y इक्वल टू e पे घात माइनस का एक्स, इसका फॉर्मूला होता है। जो हमने शायद कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कराया होगा तो अब क्लियर कर लेते कि ये हमारा एक फॉर्मूला होता है कि y इक्वल टू अगर ऐसे दिया हो तो हमारा क्या आ जाएगा, e पे घात माइनस एक्स हो जाता। और अगर इस माइनस की जगह यहाँ भी प्लस दिया हो, यहाँ भी प्लस दिया हो और आगे चल के यहाँ भी प्लस दिया हुआ तो हमारा क्या हो जाता है, e पे घात x हो जाएगा, पॉजिटिव माइनस का नहीं हो। चलिए अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन करेंगे dy बटा dx। अगर e पे घात माइनस x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आगे आया तो e पे घात माइनस x बचता है। अब हमें इसमें d2y बटा dx स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो हमें दोबारा से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। दोबारा से करेंगे तो dx स्क्वायर बटा d2y बटा dx स्क्वायर इक्वल टू, इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस e पे घात x, फिर से माइनस आ जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा d2y बटा dx स्क्वायर इक्वल टू e पे घात माइनस x, क्योंकि हमारा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हमारा क्या बचेगा आंसर, e पे घात माइनस x हमारे इस सवाल का आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं d2y बटा dx स्क्वायर इक्वल टू y, क्योंकि हमारे y की वैल्यू क्या दी हुई है, y की वैल्यू दी है e पे घात माइनस x और यहाँ भी क्या दिया हुआ है, e पे घात माइनस x, तो हम यहाँ क्या पुट कर सकते हैं, y पुट कर सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसमें कुछ नहीं था, ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बटा एंगस्ट्रॉन 2 माइनस एक्स क्यूब बटा एंगस्ट्रॉन 3 प्लस एक्स पर 4 बटा एंगस्ट्रॉन डॉट 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 d2y बटा dx स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना था। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स पे घात ए बटा एक्स पे घात बी पे का पूरे का होल स्क्वायर ए प्लस बी इंटू एक्स पे घात बी बटा एक्स पे घात सी के घात पूरे का बी प्लस सी, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटू एक्स पे घात सी बटा एक्स पे घात ए पे होल स्क्वायर सी प्लस ए। तो हमें डी वाई बटा डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो या ऐसे भी अगर हमें एफ एक्स दिया हो तो डिफरेंशिएशन में हम क्या बोल देते हैं, एफ डैश एक्स फाइंड आउट करना है। तो चलिए पहले क्वेश्चन क्लियर करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ हमें एफ एक्स इक्वल टू एक्स पे घात ए बटा एक्स पे घात बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी इंटू एक्स पे घात बी बटा एक्स पे घात सी का होल स्क्वायर बी प्लस सी इंटू एक्स पे घात सी बटा एक्स पे घात ए पे होल स्क्वायर सी प्लस ए होगा। ये हमें दिया हुआ है ये क्वेश्चन में। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हमें कुछ बेसिक चीज इसमें लगानी होगी। एक्स पे घात ए इंटू हमें जब ऊपर ले जाते हैं बी को ऊपर ले जाएंगे तो किसकी हो जाएगा, तो माइनस की हो जाएगी। एक्स पे घात माइनस का बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी इंटू एक्स पे घात बी इंटू एक्स पे घात माइनस का सी का होल स्क्वायर बी प्लस सी इंटू एक्स पे घात सी इंटू एक्स पे घात माइनस का ए का होल स्क्वायर सी प्लस ए। हमें कुछ हमने सॉल्व किया, इसमें कुछ नहीं किया है अभी केवल ऊपर ले गए हैं। और जब किसी घात को ऊपर ले जाते हैं उसकी घात किस में हो जाती है, माइनस में हो जाती है। तो एफ एक्स इक्वल टू आगे चलती है, आगे क्या है, एक्स पे घात ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए प्लस। अब आपको दिखा है कि जब आधा समान होते तो घातें आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं। तो हमने घातों को जोड़ा ए प्लस बी, लेकिन यहाँ माइनस का चिन्ह दिया हुआ तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तो घातें आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, वो आधा समान दिए होते हैं। चलिए आगे चलते, एक्स पे घात बी माइनस सी पे घात बी प्लस सी इंटू एक्स पे घात सी माइनस ए पे घात सी प्लस ए।
सी पे घात ए माइनस सी प्लस ए। आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा, आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ। अब हमें जब घात के ऊपर घात चढ़ी रहती है तो घातों का हम क्या कर देते गुणा। तो चलिए और आगे चलते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स पे घात, घातों का हम गुणा कर देते हैं। जब घात के ऊपर जैसे 2 पे घात 2 2, तो हम इन दोनों 2 का 2 पे घात 2 गुणा 2 कर देते तो हमारा क्या आ जाएगा 2 पे घात 4 हो जाता है। अगर आपको ऐसे करना है तो घात के ऊपर घात चढ़ी जाती है तो हम घातों का मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें हमें साफ साफ दिख रहा है कि a माइनस बी और a प्लस बी, तो x माइनस ए और x प्लस बी, यानी a माइनस बी और a प्लस बी क्या हो जाता है हमारा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर हो जाता है। तो x पे घात a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर इंटू x पे घात v स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर इंटू x पे घात c स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर। अब आपको फिर से एक चीज दिख रही होगी कि आधार समान होने पर घातें क्या हो जाएंगी जुड़ जाएंगी। चलिए आधार समान करते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स पे घात क्या है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस ए भी जुड़ जाएंगे बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। तो आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा। लेकिन इसमें एक चीज हो रही है कि ए से ए हमारा कैंसिल हो रहा है माइनस प्लस, बी से बी कैंसिल हो रहा है माइनस प्लस, और हमारा सी से सी कैंसिल हो रहा है। तो हमारा एक्स पे घात कितना बचा 0 बचा। तो एक्स पे घात 0, और जब किसी संख्या पे घात 0 चढ़ी जाती तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। चाहे संख्या हो 1000 1 लाख, लेकिन उस पे घात अगर 0 है तो हमारी वो संख्या क्या आ जाती है 1 हो जाती है। तो आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन कर दे तो एफ डैश एक्स निकालेंगे तो हमारे 1 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमने बहुत लाइटली बहुत अच्छे तरह से क्वेश्चन क्लियर कराया। आई होप आपको क्लियर हुआ। नहीं हुआ तो एक बार और क्लियर करते हैं। ये एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आप क्वेश्चन देख सकते हैं। हमें एफ एक्स इक्वल टू, हमने इसमें कुछ नहीं किया, ऊपर पहुंचा दिया। जब किसी संख्या को ऊपर पहुंचाते हैं जो उस पर घात होती है वो क्या हो जाती है माइनस की हो जाती है, और किसी संख्या को घात नहीं होती तो उस पर माइनस की घात 1 चढ़ा देते हैं। तो हमने यही किया इसमें। और फिर हमने किया आधा समान होने पर घातें जोड़ दी हैं। फिर हमने घातों के ऊपर घात होता है तो घातों का मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई ए माइनस बी और ए प्लस बी का क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपको यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर हमने फिर वही वाला कॉन्सेप्ट लगा कि आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है। फिर हमने आपस में कट गया तो एक्स पर घात 0 बची और एक्स पर घात 0 का मान कितना हो गया 1, और 1 का डिफरेंशिएशन क्या है पर एक्स कितना निकला 0 निकला। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 3 सॉरी 4 कॉल नंबर क्वेश्चन होगा 3 का भी कराया है ये। कॉल नंबर x पे घात y इक्वल टू e पे घात x माइनस y। तो dy बटा dx फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि x पे घात y इक्वल टू e पे घात x माइनस y dy बटा dx हमें फाइंड आउट करना है। तो ये फाइंड आउट करना है। तो हमें इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा लॉग लेना पड़ेगा। तो ये लॉग लेते हैं तो क्या हो जाएगा लॉग x पे घात y इक्वल टू लॉग e पे घात x माइनस y। यहां तक क्लियर है कि हमें लॉग क्यों लेना पड़ रहा है, क्योंकि e पे घात x माइनस y हमें सॉल्व ही नहीं होता। जब ये सॉल्व नहीं होगा तो लॉग लेना पड़ेगा, और लॉग से कैसे सॉल्व होगा देखिए अभी चुटकियों में। तो हमने लॉग लिया तो जब किसी संख्या पे घात चढ़ी जाती है, जब लॉग लगा होता तो वो घात लॉग के आगे आ जाती। तो क्या आ जाएगा y log x। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ भी घात चढ़ी है तो क्या आ जाएगा x माइनस y log e। लेकिन log e का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। इस log e का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो हमने 1 पुट किया तो 1 से कोई फर्क नहीं होता। तो चलिए हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा क्या आएगा फर्स्ट सेकंड, और इसमें तो वैसे ही सॉल्व हो जाता फर्स्ट सेकंड लगा दे। तो पहले क्या आ जाएगा फर्स्ट d बटा dx सेकंड प्लस सेकंड d बटा dx फर्स्ट इक्वल टू d बटा dx x माइनस का d बटा dx y। तो इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो y log x का डिफरेंशिएशन 1 बटा x प्लस log x
y का डिफरेंशिएशन dy बटा dx हो जाता है। आपको ये भी क्लियर हुआ। x का डिफरेंशिएशन 1 और y का डिफरेंशिएशन dy बटा dx। तो dy बटा dx इधर लाएंगे तो log x dy बटा dx प्लस dy बटा dx इक्वल टू ये इधर जाएगा 1 इधर बच रहा है हमारे पास, तो इधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का y बटा x। आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा, इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। अब हमें इसमें से dy बटा dx को फाइंड आउट कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या हो जाएगा log x प्लस 1 बचा हमारे पास, और इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो x माइनस y बटा x log x प्लस 1। आई होप आपको दिख रहा होगा। तो हमारा डायरेक्ट यहां से dy बटा dx क्या निकल आया, x माइनस का y बटा x इंटू log x प्लस 1, log x प्लस 1 बचा। ये एक बार और इसे क्लियर करते हैं। क्वेश्चन दिया x पे घात y इक्वल टू e पे घात x माइनस y, तो dy बटा dx हमें फाइंड आउट करना है। तो इसे फाइंड आउट करने के लिए हमने log ले लिया, और जो संख्या log के बेस पे घात होती है वो संख्या क्या आ जाती है, आगे आ जाती है। उसमें हमने फर्स्ट सेकंड लगाया और इसमें सॉल्व किया तो हमारा ये बन गया 1 माइनस dy बटा dx। dy बटा dx इधर किया तो हमने log dy बटा dx कॉमन ले लिया और हमारा ये आंसर आ गया। इधर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइव नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि y इक्वल टू x प्लस e पे घात x d2y बटा dx स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है कि y इक्वल टू x प्लस e पे घात x d2y बटा dx स्क्वायर हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें डिफरेंशिएशन लेना होगा फर्स्ट। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा dy बटा dx इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन 1, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना 0, प्लस e पे घात x का डिफरेंशिएशन e पे घात x। क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इतना टाइम नहीं मिलता है, हमें 100 क्वेश्चन मिलते हैं 1 घंटा यानी 60 मिनट केवल टाइम मिलता है, क्योंकि एक क्वेश्चन कैरी ओनली और 35 सेकंड्स। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या dy बटा dx हमारा क्या आ गया 1 प्लस e पे घात है। अब हमें d2y बटा dx स्क्वायर निकालना है, तो क्या आ गया d2y बटा dx स्क्वायर। इसे निकालने के लिए हमें पुनः अवकलन करना होगा। पुनः 1 का अवकलन करेंगे 0 और e पे घात x का क्या आ जाएगा e पे घात x। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा d2y बटा dx स्क्वायर इक्वल टू e पे घात x। हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। तो हमारे पास एक क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू x प्लस e पे घात x d2y बटा dx स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो हमने पहले dy बटा dx निकाला, इसे निकालने के लिए हमने x का डिफरेंशिएशन करा 1 आ गया और e पे घात x का डिफरेंशिएशन भी e पे घात x रहेगा। फिर हमने d2y बटा dx फाइंड आउट किया तो 1 का 0 हो गया, e पे घात x का e पे घात x। तो d2y बटा dx स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया e पे घात x हो गया। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है कि x इक्वल टू a t स्क्वायर और y इक्वल टू 2at तो d2y बटा dx स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना। चलिए फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला x इक्वल टू at स्क्वायर, x इक्वल टू at स्क्वायर y इक्वल टू 2at तो d2y बटा dx स्क्वायर में फाइंड आउट करना है। चलिए क्वेश्चन फाइंड आउट करते हैं। तो हमें इसका डिफरेंशिएशन करते हैं पहले dx बटा dt के सापेक्ष, dx बटा t के सापेक्ष हो रहा है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया 2 आ गया था घात में at, ये हो गया ना हमारा फर्स्ट समीकरण। अब इसे सॉल्व करते हैं dy बटा dt इक्वल टू, इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा केवल और केवल 2 है, क्योंकि t यहां से हट जाएगा, t का डिफरेंशिएशन हो गया। अब हमें समीकरण 2 में समीकरण 1 का डिवाइड करना है। तो चलिए डिवाइड करते हैं dy बटा dx बटा dy बटा dt हो जाएगा बटा dx बटा dt इक्वल टू 2a बटा 2at। dt से dt कैंसिल हो गया, 2a से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा
डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू 1/d हो गया। ये हमारा आ गया समीकरण नंबर 3। हमारा डी वाई बटा डी एक्स निकल आया, लेकिन हमें पूछ के आ रहा है डी टू वाई बटा डी एक्स स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। तो इसे फाइंड आउट करने के लिए कॉन्सेप्ट होता है क्या, डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ किस, डी टू वाई बटा डी एक्स फाइंड करने के लिए डी टू वाई बटा डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी बटा डी एक्स, किसका फाइंड करना है हमें, डी वाई बटा डी एक्स इंटू हमारा जो एक्स वाला कोऑर्डिनेट है ये वाला है वो उल्टा उल्टा हो जाएगा, डी टी बटा डी एक्स, ये हमारा हो जाएगा। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो हमारा क्या है, डी टू वाई बटा डी एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना है इक्वल टू डी बटा डी एक्स नहीं हो गया क्योंकि टी के सापेक्ष हो रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो डी बटा डी टी, और हमें किसका डिफरेंशिएशन करना है, डी वाई बटा डी एक्स। डी वाई बटा डी एक्स क्या दिया हुआ है, 1/t इंटू डी टी बटा डी एक्स, इसे हमें क्या उल्टा रखना है। तो डी टी बटा डी एक्स को उल्टा करें तो क्या हो जाएगा, 1/2at। तो डी टू वाई बटा डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो माइनस का 1 आ गया है 1/t स्क्वायर इंटू 1/2at। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2at क्यूब। तुम्हारा डी टू वाई बटा डी एक्स उसके क्या आ जाएगा, माइनस का 1/2at क्यूब हो जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन क्या है, x इक्वल टू at स्क्वायर। तो कुछ नहीं, इसमें पहले इसका डिफरेंशिएशन करा, फिर इसका डिफरेंशिएशन करा, फिर समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे दिया और हमारा डी वाई बटा डी एक्स निकला है। लेकिन इस फॉर्मूले को क्लियर करना है। फॉर्मूला क्या है, डी टू वाई बटा डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी बटा डी टी डी वाई बटा डी एक्स इंटू डी टी बटा डी एक्स। ये हमारा फॉर्मूला है, हमने वैल्यू पुट की तो हमारा ये आंसर आ गया। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ये भी 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि y इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो हमें डी टू वाई बटा डी एक्स फाइंड आउट करना है, डी टू वाई बटा डी एक्स स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू साइन इनवर्स डी टू वाई बटा डी एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना। तो चलिए चलते हैं, पहले इसका हम अवकलन करते हैं। अवकलन करेंगे तो क्या है, डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स का अवकलन क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या हो गया, समीकरण फर्स्ट। अब हमें डी टू वाई बटा डी एक्स फाइंड आउट करना है तो इसका पुनः अवकलन करना पड़ेगा। तो क्या, समीकरण 1 का पुनः अवकलन करने पर तो चलिए करते हैं, समीकरण 1 का पुनः अवकलन करना है। तो चलिए करते हैं, क्या हो जाएगा, डी टू वाई बटा डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसमें एक कॉन्सेप्ट, अगर अंडर वाली संख्या का किसी का अवकलन कर दे तो क्या आ जाता है, 1/2 अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। किसी भी ऐसे 1/√में x लिखा हुआ है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/2 अंडर में x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा। फिर हमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन द्वारा से करना होगा। तो इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, डी टू वाई बटा डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 1y अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर x हो गया तो x लिख देंगे। तो ये हमारा क्या आ गया, इस सवाल का आंसर आ गया। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि x इक्वल टू ए p प्लस साइन टी और y इक्वल टू ए 1 माइनस cos टी, डी टू वाई बटा डी एक्स स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है।
क्या फाइंड आउट करना है, d2y बटा dx स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले हमें इसका अवकलन करना पड़ेगा, फिर इसका अवकलन करना पड़ेगा। इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, dx बटा dt इक्वल टू a। t का अवकलन क्या हो जाएगा 1 और sin t का अवकलन क्या हो जाएगा cos t। यहाँ तक क्लियर हुआ ना, कि क्योंकि इसका फर्स्ट टाइम अवकलन किया तो 1 बटा t का अवकलन 1 और sin t का अवकलन cos t। तो dy बटा dt इक्वल टू a, 1 का अवकलन 0 और cos t का अवकलन क्या हो जाएगा माइनस का sin t, और माइनस माइनस प्लस हो जाए तो क्या हो जाएगा केवल और केवल sin t। तो ये हमारा समीकरण सेकंड था और ये हमारा समीकरण फर्स्ट था। तो समीकरण सेकंड में समीकरण फर्स्ट का भाग देते हैं तो क्या आ जाएगा dy बटा dt बटा dx बटा dt इक्वल टू a sin t बटा a 1 प्लस cos t, a 1 प्लस cos t। यहाँ पर क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। तो dy बटा dt बटा dx बटा dt, dt से dt कैंसिल हो गया और a से ये कैंसिल हो गया, तो हमारा dy बटा dt क्या आ गया, dy बटा dt हमारा क्या हो जाएगा sin t बटा 1 प्लस cos t। चलिए अब इसका हमें d2y बटा dx फाइंड आउट करना है, जो अभी हमने फॉर्मूला लगाया था। क्या, d2y बटा dx स्क्वायर इक्वल टू d बटा dx dy बटा dx इंटू dt बटा dx, क्योंकि जो dx वाला है उसे उल्टा करके लिखना। चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद क्या आएगा हमारा देखते हैं, d2y बटा dx स्क्वायर इक्वल टू, इसे ही तो सॉल्व करना है तो इसमें हमें क्या लगाना है अंश बटा हर। चलिए अंश बटा हर क्या होता है, हर 1 प्लस cos t, d बटा dx अंश sin t माइनस अंश sin t, d बटा dx हर 1 प्लस cos t बटा हर का बटा अंश, अंश का स्क्वायर। सॉरी ये गलत हो गया कि ऊपर हर होता है और नीचे अंश होता है, और नीचे क्या हो जाएगा अंश का होल स्क्वायर। अंश क्या है 1 प्लस cos t, cos t का होल स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। d2y बटा dx स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस cos t, sin t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा cos t माइनस का sin t, cos t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का sin t, नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस cos t का होल स्क्वायर। ये हमारे पास पहले से दिया हुआ है क्वेश्चन में। चलिए आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, नीचे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो इसे ऊपर से मिटा के ऊपर सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा d2y बटा dx स्क्वायर इक्वल टू, cos का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा cos t, cos का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा cos स्क्वायर t। और इसमें हमें एक चीज और लिखनी है कि dt बटा dx, dt बटा dx हमारा क्या आया, dt बटा dx आया हमारा 1 प्लस cos t आया था, a 1 प्लस cos t, तो मैं क्या लिख रहे हैं नीचे a 1 प्लस cos t। यहां तक आ गया आपको। चलिए किसका हो जाएगा cos t और cos t का स्क्वायर, इधर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा प्लस का sin t का स्क्वायर बटा 1 प्लस cos t का होल स्क्वायर इंटू 1y a 1 प्लस cos t। यहाँ तक क्लियर हुआ और नीचे लिटाते हैं इसे। आई होप आपको साथ में साथ क्लियर हो रहा है, दोबारा से क्लियर नहीं करा पाऊंगा क्योंकि नीचे हमने मिटा दिया है। d2y बटा dx स्क्वायर इक्वल टू cos t प्लस इसका क्या आ जाएगा cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x का क्या होता है फॉर्मूला त्रिकोणमिति से 1, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 प्लस cos t का होल स्क्वायर इंटू 1 बटा a 1 प्लस cos t। तो 1 प्लस cos t से 1 प्लस cos t कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1 बटा 1 प्लस cos t का होल स्क्वायर इंटू a। ये हमारा इधर से बच रहा है, तो ये हमारा क्या आ गया सवाल का आंसर आ गया। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है,
क्वेश्चन नंबर 9 है नेक्स्ट। बहुत बड़ा क्वेश्चन था, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन बहुत सरल था लेकिन लेंथी क्वेश्चन था थोड़ा। चलिए क्वेश्चन क्या है हमारा नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन की y इक्वल टू cot इनवर्स 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स, तो dy बटा dx फाइंड आउट करना है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया, y इक्वल टू cot इनवर्स 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स dy बटा dx फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें मानना पड़ेगा, और मानने के लिए हमें इसे देखना पड़ता है कि कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, और देखने के लिए हमें मन की आंखें चाहिए, मन की आंखों से हमें देखना चाहिए। तो चलिए देखते हैं मन की आंखों से। मन की आंखों से देखेंगे तो हमें मानना पड़ेगा, यहाँ cos मान सकते हैं, sin, tan, cot, sec, cosec कुछ भी मान सकते हैं जिससे फॉर्मूला क्लियर हो। तो मेरा फॉर्मूला क्लियर हो रहा है x इक्वल टू cos थीटा। x बराबर में क्या मान रहा हूं, cos थीटा, और थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x। तो चलिए रखते हैं y इक्वल टू cot इनवर्स 1 माइनस cos थीटा बटा 1 प्लस cos थीटा। तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू cot इनवर्स 1 माइनस cos थीटा किसका फॉर्मूला होता है, 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 बटा 1 प्लस cos थीटा किसका होता है, 2 sin स्क्वायर, नहीं सॉरी 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 का, 2 से 2 कैंसिल हो गया। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू cot इनवर्स का क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा बाय 2। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तो क्या हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बाय 2। यहाँ तक आपको सॉल्व हुआ होगा। जब इसे आगे सॉल्व करते तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू cot इनवर्स, cot में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर 2 बटा थीटा, और एक cot से एक cot कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा y इक्वल टू cot 2 बटा थीटा। आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा, क्योंकि जो हमारा थीटा है वो थीटा ही चल रहा है, और आप इसे dy बटा dx करके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, y इक्वल टू cos इनवर्स x dy बटा dx फाइंड आउट करना है। तो क्या है, y इक्वल टू cot इंटू cot इनवर्स x टू dy बटा dx फाइंड आउट करना है। तो ये cos दिया हुआ है, हमें इसे cot में चेंज करना है काटने के लिए। तो cot में चेंज करेंगे तो हम पाइथागोरस प्रमेय से चेंज कर सकते हैं, इससे लाल बटा पक्का। तो हमारा cos क्या होता है, आधार बटा कर्ण, क्योंकि ये साइन का होता है, cos का होता है, tan का होता है। तो हमारा cos क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो लिखते हैं, ये हमारा दिया हुआ है डायग्राम। तो हमारा आधार क्या दिया हुआ है इसमें, x, ये हमारा आधार होता है, बटा 1 मान लेंगे तो कर्ण हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, लंब निकालना है। तो क्या हो जाएगा, लंब का वर्ग प्लस पाइथागोरस प्रमेय से लंब का वर्ग प्लस कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग इक्वल टू 1 का कर्ण का वर्ग। तो क्या हो जाएगा, लंब का वर्ग इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो l इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ हो जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। ये x है और ये अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा, 1 हो गया। तो आगे सोल्व करते हैं। अब हमें इसे किस में रखना है, cot में रखना है। cot में रखने के लिए tan लंब बटा आधार, और इसका उल्टा क्या होगा, cot आधार बटा लंब। तो क्या हो जाएगा, cot में y इक्वल टू cot इंटू cot इनवर्स आधार बटा लंब। आधार क्या है, x बटा लंब, लंब क्या है, अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो cot से cot इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम इसमें हर बटा अंश पुट करेंगे।
तो क्या हो जाएगा dy बटा dx इक्वल टू अंश अंश क्या है रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी बटा डी एक्स हर क्या एक्स माइनस का एक्स डी बटा डी एक्स हमारा क्या आ जाएगा अब अंश रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा बटा अंश का होल स्क्वायर अंश क्या है रूट में 1 माइनस एक्स का एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आई होप आपको यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हुआ है। अब आपको इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या था y इक्वल टू cot इनटू cos इनवर्स x dx फाइंड आउट करना था। तो हमें पहले में इसे cot में चेंज करना है, जो cos है तो हमने पाइथागोरस प्रमेय से हमने इसे cos में चेंज किया, cot में चेंज किया। cot में चेंज करने के लिए हमारा ये आ गया और cot इनवर्स से cot कैंसिल हो गया तो हमारा क्या है x बटा 1 माइनस x बटा अंडर में 1 माइनस x स्क्वायर। तो हमने इसमें हर बटा अंश पुट किया तो हमारा ये आ गया। तो आई होप आप यहाँ तक सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद जय भारत।